जय हिंद। अभी हम लोग जहाँ पे उपस्थित हैं ना, ये सच में अपने आप में अद्भुत विषय है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बाली हेल्थ सेंटर व्यायामगार 1954 में स्थापित हुआ था ये, और तब से लेके अभी तक चल रहा है। यहाँ पे पावर लिफ्टिंग सिखाया जाता है। आप समझ सकते हैं, देश हम लोग का जब आज़ाद हुआ था उससे कुछ वर्षों बाद ही इसका स्थापना किया गया था, और अभी लगभग 70 साल हो चुका है। 70 साल पुराना ये एक तरफ से बोल सकते हैं जिम हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे वेट लिफ्टिंग का जो भी एजुकेशन है वो दिया जाता है, एक तरफ से वो भी एजुकेशन में ही गिनती आता है। चाहे हम लोग शिक्षा ग्रहण करें या इसके लिए शिक्षा ग्रहण करें, एजुकेशन में ही आता है। लेकिन यहाँ की स्थिति आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले इसकी स्थिति देख लीजिए कैसी है, और यहाँ से ना जाने हमारे देश को, हमारे राज्य को ना कितने नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर मिले हैं जो कि अच्छे लेवल पे जाके ना स्वर्ण पदक हुआ जीत के लाते हैं अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ना सही सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और ना ही इस क्लब को सपोर्ट मिलता है। अब क्लब की स्थिति हम दिखा देते हैं। सबसे पहले स्थिति आप देख लीजिए, 70 साल पुराना क्लब है। हालांकि जिन्होंने बनाया है उनको तो दाग देना ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा संपत्ति उन्होंने सिर्फ इसलिए दे दिया ताकि जो बच्चे हैं ना, जो युवा है ना, उनका जो लक्ष्य है ना वो अपना हासिल कर सके, जिसको वेट लिफ्टिंग में दिलचस्पी है। और तब से लेके ये क्लास आज 70 सालों से ऐसे ही चल रहा है। हम लोग बात करेंगे यहाँ के जो टीचर है वो भी हमारे बीच है। लेकिन आप अंदर की स्थिति देख सकते हैं। सबसे पहले इतने छोटे मतलब एक रूम में ना इतना नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर उभर गया है यहाँ से, आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट, ना कोई गवर्नमेंट सपोर्ट, कुछ भी नहीं मिला है। और यहाँ तक कि अगर कोई भी सरकार अगर सपोर्ट करती तो कहीं ना कहीं इसका जो दशा दुर्दशा आप देख रहे हैं ना, इसमें बहुत चेंजिंग होता। यहाँ की स्थिति आप देख लीजिए, बहुत छोटा ही है, इसके ऊपर भी है, लेकिन उसके लिए भी तो सहयोगिता की ज़रूरत है। सरकार अगर फंड देता तो कहीं ना कहीं ये लोग और अच्छे तरीके से इसको बना पाते, और अच्छे तरीके से बनाते तो आप देख पा रहे 10 जन, 8 जन, 15 जन प्रैक्टिस कर पा रहे। थोड़ा और बड़ा होता तो शायद 20 जन, 40 जन, 50 जन प्रैक्टिस कर पाता। और ये शिक्षक है यहाँ के जो सबको सिखाते हैं, और ये खुद मतलब ना सोच में पड़ जाते हैं कि इतना पुराना क्लब है और न जाने यहाँ से कितने अच्छे प्लेयर इन्होंने देश को समर्पित कर दिया, राज्य को समर्पित कर दिया। लेकिन हमारे देश में बैठे कुछ ऐसे नेता हैं ना, राज्य में बैठे कुछ ऐसे नेता है जो स्पोर्ट्स के नाम पे फंड तो आता है लेकिन सही जगह पे पहुंच नहीं पाता है। वही उसी का जो नतीजा है ना, ये आप देख पा रहे हैं कि स्थिति ऐसी दर्दनाक स्थिति है। यहाँ से न जाने कितने बड़े बड़े प्लेयर निकल के गए, रेल में गए होंगे, बहुत सारे सरकारी विभागों में उनको नौकरी मिला होगा। लेकिन यहाँ की स्थिति नहीं बदली है। यहाँ के जो विधायक है उन्होंने तो कभी आके देखा भी नहीं है कि आखिरकार 70 साल पुराने ये क्लब है, इसकी स्थिति कैसी है। देश आज़ाद होने के मात्र 6 से 7 साल बाद ही इस क्लब का स्थापना हुआ था, और अभी 70 साल से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन एक बार भी यहाँ के जो भी नेतागण है ना आके देखते नहीं है कि ये किस स्थिति में है। जो भी यहाँ के टीचर, उनसे हम बात करेंगे। दादा, ये परिस्थिति হয়ে এরমভাবে আছে, বাচ্চাদের অসুবিধা হয় না? হ্যাঁ, অসুবিধা তো হয়, কি করা যাবে। কোনো রকমের হেল্প আমরা কোনো জায়গা থেকে পাইনি আজ পর্যন্ত। যে এই যে স্নেহা এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন হলো, গোল্ড মেডেলিস্ট, সব জায়গা থেকে দিয়েছে সম্বোধনা, কিন্তু ক্লাবের কোনো কেউ একবার দেখতে এলো না স্নেহা কোথা থেকে তৈরি হয়েছে। আজকে এত বছর হলো, 70 বছর বয়স হয়ে গেল, এখানে বিধায়ক আমাদের কোনো রকম সাহায্য বা কোনো রকম জিজ্ঞেস করতে এলো না যে দাদা দেখি একটু ক্লাবটায় দেখে আসি, সেরকম কেউ আসেনি আজ পর্যন্ত। এই ক্লাব থেকে তো অনেক বড় বড় প্লেয়ার বেরিয়ে গেছে, অনেক ভালো ভালো জায়গায় চাকরি পেয়েছে, আর এখনও অনেকে যারা প্র্যাকটিস করছে, যারা এখান থেকে এডুকেশন নিচ্ছে, তারা হয়তো আগামীকালে আরও ভালো জায়গায় চাকরি পাবে। কিন্তু ক্লাবের কোনো রকম উন্নতি হচ্ছে না। কি করা যাবে, কেউ কিছু দিচ্ছে না। আর এখানে ক্লাবের মাইনে হচ্ছে 60 টাকা, কি করে চলবে? যে ইলেকট্রিসিটি প্রতি মাসে 500 টাকার উপরে খরচা হয়ে যায় ইলেকট্রিসিটি, কি করে করব আমরা? কিন্তু 60 টাকা মাইনে নিয়ে কী করে চালান ক্লাব? এই তো সবার কাছে নিয়ে সবাই আমরা সাহায্য, যে কজন আছে তারা এরকম দিয়ে এখন চালাচ্ছি। এখন আর সম্ভব হচ্ছে না, আমাদের পিঠ ঠেকে গেছে যে এরকম করে। আমাদের একটা বেল্টের দাম 2000 টাকা, একটা ব্যান্ডেজের দাম হচ্ছে 7000 টাকা দাম। ও সবাই মিলে 5 জন মিলে দিচ্ছে, কিন্তু কি করা যাবে? এই যে এশিয়াতে 4টে রেকর্ড করলো, এশিয়া রেকর্ড করলো, কিন্তু তার জন্য আমরা ক্লাবের জন্য কিচ্ছু পাইনি। কি করবে? সিয়াকে করেছে, যার জন্য কস্টিউমও কিনতে পেরেছে, বিধায়ক হেল্প করেছিল, কিন্তু আমাদের ক্লাবের এলাকার বিধায়ক কোনো রকমের সাহায্য আমরা পাইনি। এর জন্য কোনো রকমের সাহায্য, এবং দেখা করতেও আসেনি ক্লাবে যে না ওই ক্লাবটা দেখা করে আসি সেরকম। এই ক্লাবটা তৈরি করেছেন পরিতোষ ভট্টাচার্য, যিনি একসময় ওয়েট লিফটার ছিলেন। তিনি এটা কিনে তিনি জমি সব কিছু ক্লাবের নামে রেজিস্ট্রি, ক্লাবকে দান করে দিয়েছেন। উনি এটা ক্লাবের নামেই করে দিয়েছেন সব কিছু। তিনি আজকে তিনি অসুস্থ, কিন্তু তিনি এটা করেছেন। এই ক্লাবটা পুরো তার হাতেই তৈরি। कहीं ना कहीं जो प्लेयर यहाँ से निकल के उभरते हैं ना, अच्छे नौकरी मिलती है, या कहीं मान के चलिए अदर स्टेट में खेलने जाते हैं, वहाँ से उनको जो भी मतलब
पैसा दिया जाता है या फिर उनको जो सपोर्ट किया जाता है वो सब कुछ सही है, क्योंकि एक प्लेयर को सपोर्ट जरूरी है, लेकिन उस क्लब को भी तो सपोर्ट की जरूरत है ना। आज इस क्लब से अगर एक प्लेयर निकल के जाता है ना, तो कल अगर इस क्लब को सपोर्ट मिलेगा ना, तो स्नेहा के जैसे 10 स्नेहा निकलेगी इसी क्लब से और जाके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ना मेडल जीत के आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोग कि इतना अच्छा क्लब, 70 साल पुराना क्लब है, इतने सारे प्लेयर यहाँ से निकले इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे मेडल लेके आए, लेकिन क्लब की स्थिति नहीं बदली है। शायद प्लेयर की स्थिति बदल जाती है क्योंकि वो लोग स्पोर्ट्स में रहते हैं, उनको जॉब मिल जाता है, वो लोग अपना जॉब मिलने के बाद निकल जाते हैं, क्लब को सभी कोई भूल जाता है, लेकिन क्लब वैसे का वैसा ही है, टीचर भी वैसे का वैसा ही है। कहीं ना कहीं अनुरोध रहेगा यहाँ के स्थानीय विधायक से कि एक बार आपको जरूर आना चाहिए यहाँ पे, और सबसे पहले आके ना यहाँ का शौचालय देखना चाहिए। इस परिस्थिति में यहाँ पे जो भी मेरी बहन लोग हैं, भाई लोग हैं, सब कोई इसी अवस्था में जाता है टॉयलेट में, उसकी स्थिति देखने से ना सीधा समझ में आता है कि किस स्थिति में ये क्लब है, और क्लब में जितने लोग प्रैक्टिस करने आते हैं। नेताओं के घर में तो हाई रेटेड जो टॉयलेट होता है वो लोग तो वो सब देखते हैं, लेकिन एक बार यहाँ भी आके देखे कि यहाँ के जो बच्चियाँ जो प्रैक्टिस करते हैं ना किस परिस्थिति में रहते हैं, तो सो মানে টয়লেটের অবস্থা তো খুবই খারাপ, কি করে ইউজ করে, কী করবে এই অবস্থাতেই থাকতে হচ্ছে। এই ক্লাবে তো মোটামুটি কি করা যাবে, না থাকলে উনি করে দিয়ে গেছিলেন পরিতোষদা, তারপরে আর ক্ষমতা কারোর হয়নি যে ভালোভাবে তৈরি করবে। 60 টাকা এখন আমরা চিন্তা আরও আধুনিক করা, কিন্তু কী করবো 60 रुपये में कितना डेवलप कर पाइएगा। मान के चलिए ना 10 तो 20 तो 30 तो 40 तो 50 तो स्टूडेंट है, तो अब 60 रुपया करके ले रहे हैं, तो उससे कितना डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक बिल है, बहुत तरह तरह के खर्चे हैं, इतने सारे। রডটার দাম 15,000 টাকা, এই যে প্র্যাকটিস করছে এটার দাম 15,000 টাকা, এই বারবেলটা সেটটার দাম সব শুধু 1 লাখ টাকা বারবেলটার দাম। আধুনিক করতে গেলে আরও আধুনিক করা যায়, কিন্তু সেই আধুনিক করা যাচ্ছে না। কিন্তু এখান থেকে 13 জন ইন্টারন্যাশনাল বেরিয়েছে, 13 জন ইন্টারন্যাশনাল, 13 জন ইন্টারন্যাশনাল, এবং অনেক দূর দূর থেকে বেঙ্গলের অনেক দূর দূর থেকে, কেউ গড়িয়া, ক্যানিং, বর্ধমান, দুর্গাপুর সব এখানে এসে প্র্যাকটিস করে। কিন্তু কি করে, দুর্ভাগ্য আমাদের যে কোনো ইয়ে পাচ্ছি না আমরা। कहीं ना कहीं एक तरफ से तो इस क्लब के जितने भी व्यक्तिगण हैं जो भी दादा प्रैक्टिस कराते हैं, हम लोग सब शुक्रगुजार है, क्योंकि इनका जो चार्ज है ना वो काफ़ी कम है। 60 रुपया, जो एकदम मध्य परिवार से आते हैं ना, वो लोग का भी अगर सपना है ना पावर लिफ्टिंग करने का, तो वो यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, क्योंकि 60 रुपये एक नॉर्मल सा अमाउंट है। लेकिन अभी के समय पर 60 रुपये में कुछ भी नहीं होता है। सही से अगर देखा जाए, अगर हम लोग खाना खाने किसी होटल में जाते हैं ना, तो 200-300 के नीचे बिल भी नहीं आता है, और वहाँ 60 रुपये में ये प्रैक्टिस करवाते हैं, तो कैसे क्लब का विकास होगा। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से फंड आता है, जो रजिस्टर्ड क्लब होता है, चाहे वो जिम का हो या पावर लिफ्टिंग का हो, कराटे का हो, जो भी रजिस्टर्ड क्लब होता है ना, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है डेवलप करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि उस क्लब से जो भी बच्चियां निकले ना, वो अच्छे रैंक पे जाए, अच्छा गवर्नमेंट जॉब करे और राज्य का और देश का नाम रोशन करे। लेकिन वो फंड रिलीज तो होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या स्टेट गवर्नमेंट से हो, रिलीज होता है, लेकिन सही जगह पे आके नहीं पहुंचता है। अगर वो फंड सही जगह पे आके पहुंचता है ना, तो कहीं ना कहीं ये क्लब आज 70 साल पुराना है ना, 3 तल्ला 4 तल्ला में कन्वर्ट हो जाता। और ऐसे जो आप यहाँ पे मेरे पीछे जो फ्लोर देख पा रहे हैं, ऐसे जो भी डंबल है, रड है, और जितने मेरी भाई बहन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इनका तादाद बढ़ जाता। कहीं ना कहीं हम लोग देख पाते 100-150 बच्चे एक बार में प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, फंड जो रिलीज होता है ना, वो आता तो सही है, लेकिन सही जगह पर पहुँचता नहीं है। मेरा बार बार से अनुरोध रहेगा, यहाँ के जो भी विधायक है, डॉक्टर राणा चटर्जी यहाँ के विधायक है, नवनिर्मित विधायक है, और डॉक्टर भी उसके साथ, तो अनुरोध है कम से कम एक बार इस क्लब में विजिट जरूर कीजिए और आके यहाँ की स्थिति देख लीजिए कि किस परिस्थिति में, किस स्थिति में यहाँ पे मेरे जो भाई बहन है वो लोग प्रैक्टिस करते हैं और राज्य का नाम रोशन करते हैं। आज अगर ये जीत के आएंगे ना कहीं से, तो राज्य का नाम रोशन होगा कि हाँ पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। कौन सा विधानसभा से है? तो बाली विधानसभा। विधायक कौन है? डॉक्टर राणा चटर्जी। लेकिन जब हेल्प का बात आता है ना, तभी सब कोई पैर पीछे कर लेता है, और जब हेल्प ही नहीं कीजिएगा तो कोई मेडल कहाँ से लाएगा। आज अगर इनके परिवार सक्षम नहीं होंगे तो कोई नहीं भेजेगा अपने बच्चियों को यहाँ से, कोई थोड़ी ना भेजेगा दुबई। किसी का इतना तो संपत्ति भी नहीं है कि घर बेच के, ज़मीन बेच के दुबई भेजेगा खेलने के लिए कि सोना जीत के लाएंगे। और जीता हुआ सोना का क्या फ़ायदा है? अलमारी में पड़ा रहेगा, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। तो अनुरोध है कम से कम इस क्लब को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा सहायता कीजिए, ताकि इसको डेवलप किया जाए। और जो भी भाई बहन यहाँ प्रैक्टिस करते हैं ना, उनके लिए कम से कम शौचालय जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे बहुत तरह तरह की बीमारियाँ होती है। और इस परिस्थिति में अभी जो डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, उसके बावजूद भी अगर शौचालय की स्थिति आप देखिएगा ना, शर्मसार हो जाइएगा। तो सबसे पहले अनुरोध रहेगा ना, उसको सुधारने की ज़रूरत है। और जो भी थोड़ा बहुत फंड है गवर्नमेंट से अगर अरेंज करके इस क्लब को दिया जाए ना, तो इस क्लब का उन्नति होगा। उसके साथ साथ जितने भी बच्चे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उनका भविष्य उज्जवल होगा, तो उनके परिवार के अंदर भी ना उत्साह उठेगा। और ऐसे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, किसी का भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा झूठ-मूठ का जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा प्रैक्टिस करके आके सो जाए घर में। उसे किसी को सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई फैमिली भी नहीं चाहेगा। अगर कहीं ना कहीं इस क्लब को उन्नत किया जाएगा ना, इसमें अगर इन्वेस्ट किया जाएगा ना, और ये क्लब मान के चलिए आज से साल 1.5 साल बाद अगर थोड़ा सा डेवलप होगा, तो यहाँ पे अभी जो 10-15 बच्चियाँ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, 50-100 में तादाद हो जाएगी। तब क्लब के पास खुद इतना फंड होगा कि वो क्लब को चला सकता है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और यहाँ के विधायक को ना थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक तरफ से देखा जाए तो ये हमारे लिए ना संपत्ति है।
70 साल पुराना, आप समझ सकते हैं कितना दिन होता है 70 साल। और सबसे ज़्यादा मतलब हम लोग शुक्रगुजार है उस व्यक्ति का जिन्होंने इतना बड़ा संपत्ति सिर्फ इसलिए दान कर दिया ताकि जो बच्चे बच्चियां हैं ना वो अपना सपना पूरा कर सके, जो पावर लिफ्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ उनके लिए इतना बड़ा संपत्ति दान कर दिया। और अभी के समय में सरकारी संपत्ति है ना, कोई सुन ले कि वहाँ पे पावर लिफ्टिंग का क्लब बनेगा ना, पहले झंडा गाड़ देता है लोग। तो अनुरोध रहेगा कि कम से कम इस क्लब को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और डेवलप कीजिए ताकि जो बच्चे बच्चे जो प्रैक्टिस करें इनका भविष्य उज्जवल हो। और इसका गुजारिश रहेगा विधायक साहब से कम एक बार विजिट जरूर करें। जय हिंद।